हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 और BSSC टाइपिंग को लेकर बताऊंगा। जो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या अभी बिल्कुल स्थिति नगण्य है, तो कुछ हद तक कुछ खबरें आई है जो आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आप देख रहे हैं परेशानी, कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक नहीं हटाने से हो रही समस्या। हर वर्ष कर्मी हो रहे रिटायर, प्रोन्नति बंद रहने सचिवालय के 60% पद खाली। और ये सचिवालय सेवा संवर्ग का है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो क्या है, राज्य सरकार के स्तर से सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक नहीं हटाने सचिवालय में बड़ी संख्या में पद खाली होते जा रहे हैं। वर्ष 2018 से ही यह बंद पड़ा है। बिहार सचिवालय सेवा 20 से के प्रोन्नति से भरे जाने वाले 60% से ज़्यादा पद खाली हैं। प्रोन्नति से भरे जाने वाले प्रशाखा पदाधिकारी से संयुक्त सचिव स्तर के कई पोस्ट पूरी तरह से खाली हो गए हैं। बिहार सचिवालय सेवा की 1469 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 1020 पद है जो कि खाली पड़े हैं। महज 449 कर्मी ही कार्यरत हैं, मतलब। और इनमें संयुक्त सचिव के रैंक के 16, उप सचिव रैंक के 102 पद है जो कि स्वीकृत है, जिनमें सभी पद है जो कि खाली हैं। अपर सचिव के 311 पद में 8 भरे हैं और 303 पद खाली हैं। और प्रशाखा पदाधिकारी के 1040 पद हैं, उसमें 599 हैं जो कि खाली, महज 441। इस तरह से अगर सहायक से संयुक्त सचिव स्तर के सभी पदों के तो 5433 स्वीकृत पदों में 3373 पद खाली, 60% पद खाली है। इनमें महज 2060 पद ही भरे हुए। इतनी बड़ी संख्या में पद खाली रहने का सचिवालय कई विभागों में कार्य जो कि बाधित हो रहे हैं। अब आप कह सकते हैं इससे BSSC CGL 3 या सचिवालय सहायक को क्या, तो आगे देखते हैं क्या है। तो क्या, सचिवालय सहायकों के पद भी बड़ी पड़ी है, बड़ी संख्या में। का सहायकों के कितने पद हैं स्वीकृत? 3964 पद। कितने हैं? तो 3964 पद स्वीकृत हैं। इनमें कितने पद खाली हैं, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि फिर ये बहाली जो है 1360 की ही क्यों चर्चा हो रही है और इतनी की ही वैकेंसी क्यों निकलेगी, तो इसका कारण है। तो आप देख रहे हैं 2353 पद खाली, जबकि 1611 पद ही मतलब 1611 पद पर ही सहायकों के 1360 पदों को भरने के लिए बिहार कर्मचारी चयन को जुलाई 2019 में ही अधिसूचना भी, परंतु अभी तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। बहाली तो दूर की बात, अभी तक विज्ञापन भी नहीं निकला है। और आप सोच रहे होंगे 2353 पद खाली हैं, तो फिर 1300, इसके 25% जो है आपको प्रमोशनल पद है, तो 1700। लेकिन क्योंकि अधियाचना पुरानी भेजी हुई है, अगर अभी से जोड़ा जाएगा तो ये पद है जो कि और बढ़ सकते हैं, 1300 बजाय 1500। लेकिन पुरानी है क्योंकि वैकेंसी निकालने की आपने देखा होगा कि लगभग 1900 कुछ पद है जो कि BSSC CGL 3 के लिए तैयार हो गई है। और इसकी अच्छी खबर यह है कि जून के अंत तक, या अगर डिले हुई तो जुलाई तक निकालने की प्रक्रिया। कुछ दबाव संघ का भी है, सचिवालय सेवा संघ, जो क्योंकि कार्य करने में परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं है जो कि कुछ उम्मीदें, हालांकि अभी स्थिति है जो कि लॉकडाउन बढ़ने पर दिया जा रहा है, पूरे लॉकडाउन पर चल रहा है, तो उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जून लास्ट या जुलाई में आ सकते हैं। बाकी तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बाकी आप देख रहे हैं 2 सालों से टलते ही जा रही किसी न किसी कारण से। तो ये है कि आपको जून लास्ट या जुलाई में ये आ सकती है इसकी वैकेंसी। प्रोन्नति का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में, तो कर्मियों की प्रोन्नति का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चला और सुनवाई अंतिम चरण, परंतु पिछले वर्ष कोरोना के कारण इस मामले में सुनवाई अभी तक अटकी हुई है। राज्य सरकार कोर्ट के निर्णय के इंतजार में प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हालांकि कोर्ट के शुरुआती आदेश में प्रोन्नति पर रोक लगाने का सीधा आदेश सरकार को नहीं दिया। सरकार चाहे तो तत्कालिक प्रोन्नति दे सकती है, जिसकी मांग कर्मचारी संघ काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, परंतु राज्य सरकार के स्तर पर इस पर कोई पहल नहीं की गई है। जो अध्यक्ष हैं सचिवालय सेवा संघ के, सरकार को प्रोन्नति के मामले में कई बार सौंपा गया है और कई बार वार्ता भी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। प्रोन्नति के इंतजार में हर वर्ष बड़ी संख्या में कर्मी रिटायर हुए हैं, बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इससे बचे हुए कर्मियों पर काम बढ़ता जा रहा है। मतलब साफ है कि आप देख सकते हैं कि 3964 पद हैं, उसमें मात्र 1611 हैं और 2353 पद जो खाली हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पर दबाव पड़ता है और असर भी काम पर पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको रख सकते हैं कि अभी तो जून लास्ट या जुलाई में स्थिति अगर सुधरती है तो वैकेंसी आ सकती है, जैसा कि चर्चाएं भी चल रही है।
अब आते हैं बीएसएससी टाइपिंग का, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो शेड्यूल है जो कि आपको जारी हो जाएगा। कब जारी होगा? तो 25 जून के बाद है जो कि आपको जारी हो जाएगा शेड्यूल है जो कि, और उम्मीद है कि आपको जुलाई में परीक्षा हो सकती है। टाइपिंग 5 से 7 दिनों की चर्चा हो सकता है। 25,000 होंगे कि 45,000 ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 25 जून के बाद आपको शेड्यूल जारी हो सकता है, मतलब जुलाई में फिर परीक्षा होगी टाइपिंग की। तो आप लोग उस अनुसार से तैयारी, अब आपके पास ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे समय नहीं दिया गया और स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड जो है आपको मान कर चला शॉर्ट हैंड में ही होगा, और उसका क्या होगा अभी तक नोटिस नहीं दिया, इसका मतलब स्पीड है जो कि इसमें आपको, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहें, हिंदी हो अंग्रेजी हो, टाइपिंग आप करते रहें। तो टाइपिंग का शेड्यूल है जो कि आपको 25 जून के बाद आ सकता है, और बीएसएससी सीजीएल 3 का अंतिम जून के अंत में या जुलाई में संभावना थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन है संभावना, क्योंकि चर्चाएं चल रही है। तो ये रही आपको दोनों पदों के लिए मैंने बताया। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। लॉकडाउन का बढ़ना तय है, कल भी अखबारों में दिया था 5, लेकिन कितने दिन का होगा ये तो फैसला है जो कि आज ही होगा। तो बिहार में कोरोना को रोकने के लिए बहुत कारगर उपाय माना गया है। लॉकडाउन 4 जून तक बढ़ सकता है, अभी 25 मई तक लॉकडाउन है, अगर बढ़ाया जाए इस पर विचार सोमवार को है जो कि हो गई है, और 4 जून तक बढ़ाया जाता है, कहीं 5 जून है, देखना है कि आज है जो कि कितने दिनों तक बढ़ती है। तो इसका भी असर है जो कि पड़ेगा, और निश्चित रूप से कुछ है जो कि छूट है जो कि ज़रूर होगी, भले ही गाँव में हो सकता सख्ती बढ़े, लेकिन देखना है कि क्या होता है आज। नए सत्र में डिस्टेंस मोड से बीएड नामांकन के आसार नहीं। तो राज्य में डिस्टेंस मोड पे बीएड नामांकन आसार नए जुलाई सत्र में नहीं है। इसकी वजह है कि अब तक किसी भी विश्वविद्यालय को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की मान्यता नहीं मिल सकी है। जुलाई से पहले ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यही वजह है कि डिस्टेंस मोड के लिए नामांकन की प्रक्रिया नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू नहीं की गई है। बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक रह जाएंगे वंचित। तो बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक इस वजह से बीएड कोर्स करने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि बीएड करने के लिए उनके लिए डिस्टेंस मोड ही एकमात्र सहारा है। सरकारी नियम के तहत समय रहते हुए सभी नियोजित शिक्षकों को हर हाल में शिक्षक प्रशिक्षण आदि कोर्स कर क्या है कारण? सूबे के 2 विश्वविद्यालय ललित नारायण विश्वविद्यालय और नालंदा को ही डिस्टेंस कोर्स के लिए बीएड नामांकन की मान्यता है। नए नियम से इनके नामांकन के लिए रोक लगा दी गई है। नए नियमों के तहत डिस्टेंस मोड चलाने के लिए रेगुलर विश्वविद्यालय को NAC प्लस डिग्री ग्रेड होना आवश्यक है। वहीं एनओएम में नियमित शिक्षकों की कमी वजह से रोक लगा दी गई है। चूँकि राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय के पास NAC में A+ ग्रेड नहीं है, इसलिए रेगुलर विश्वविद्यालय जब तब तक डिस्टेंस से बीएड नहीं चलाएंगे जब तक कि NAC A ग्रेड हासिल नहीं कर लेते हैं। एनओ को भी 2022 है जो कि के बाद NAC की मान्यता लेनी होगी। पूर्व रजिस्ट्रार व पूर्व नोडल ऑफिसर CT BEd डॉक्टर SP सिन्हा ने कहा कि नियोजित शिक्षक परेशानी जो कि इससे बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। तो इसी के साथ धन्यवाद।